हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग एकेडमी। तो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर से आपके साथ हैं एंड मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होगी। क्या इन्फॉर्मेशन है ये आप थंबनेल देख के आगे होंगे कि क्या ईएसआईसी में कोई वैकेंसी आई हुई है जो कि नर्सिंग और पैरामेडिकल और बाकी मेडिकल की है वैकेंसी है। तो बहुत लोगों का डाउट रहा है और बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए और कुछ कॉल्स भी आए कि क्या सच में ईएसआईसी ने कोई वैकेंसी रिलीज की है। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन पहले ही देखा होगा, लेकिन अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा कि वो वैकेंसी है या नहीं है, क्योंकि जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, जो आपने सर्कुलर देखा होगा, वो सर्कुलर कहीं न कहीं ये नहीं बताता कि वो वैकेंसी अभी रिलीज़ हो चुकी है। मैं आपको वहाँ अभी वो सर्कुलर भी दिखाऊँगा और क्लियर करूँगा कि एक्चुअल में वैकेंसी रिलीज़ हुई है या नहीं हुई है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको आपको देखना है कि कहाँ से वो आप पीडीएफ देख सकते हैं खुद जाके, तो ईएसआईसी के वेबसाइट पे आप जाइए। ईएसआईसी की वेबसाइट पे आप सर्च कीजिए गूगल पे जाके esi.government.in आपको साइट खुलेगी और esi.government.in की साइट पे जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको होम पेज मिल जाएगा और होम पेज पे यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, यहाँ पे जितने भी हेडिंग्स होते हैं वो यहाँ पे आप कॉर्नर में खुल के आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिक्रूटमेंट का, और वो जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें अगर आप जाएंगे तो जितनी भी वैकेंसी आई होती है वहां पे दिखती है। लेकिन अगर आप खोज रहे होंगे कि रिक्रूटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे ऊपर वाले रिक्रूटमेंट सेक्शन में मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो सर्कुलर आया है वो आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पहले आप यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जाना है आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। जब आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको जो आगे जो आपको पेज मिलेगा वो आपको मिलेगा ऐसा कुछ। यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, जब आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्ट्रक्शंस, सर्कुलर एंड ऑर्डर्स करके। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर और सर्कुलर पे जब आप क्लिक करेंगे तब जो आपको आगे पेज खुल के मिलेगा वो मिलेगा ये, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। आप इसको स्क्रॉल करते जाइएगा नीचे और नेक्स्ट आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। आप अगर आप पढ़ेंगे तो एक जगह आपको जरूर मिलेगा जो कि मेड 4 करके है एंड ऑल्सो जो डेट है इसका वो है 19 अगस्त 2026, जिसमें लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ मैन पावर फॉर ESICH एंड MC मारगांव एज पर ESIC HR नॉर्म्स 2023 एंड NMC रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग PDF। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और आप PDF पढ़ सकते हैं। PDF में आपको बता दूंगा, यहाँ पे आप क्लियर कर रहा हूँ कि जो आपका रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट अभी नहीं आया हुआ है। क्लियर है कि रिक्रूटमेंट अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन ये फिक्स है कि वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपकी रिक्रूटमेंट आएगी जरूर। कितना टाइम लगेगा कोई फिक्स नहीं है उसमें, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीने दिन भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपका रिक्रूटमेंट वो आएगा, ये फिक्स है। क्या सर्कुलर है? सर्कुलर में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये है आपका सर्कुलर। तो इस सर्कुलर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि ये सर्कुलर जो है वो आपका कहाँ से आया हुआ है। तो ये जो आया हुआ है वो आया हुआ है डायरेक्टर जनरल की तरफ से। किसको लिखा गया है ये लेटर जो लिखा गया है, ये जो सर्कुलर भेजा गया है, किसको भेजा गया है? भेजा गया है डीन ऑफ ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मारगांव गोवा। गोवा के जो डीन है उनको, ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो डीन है उनको भेजा गया है ये लेटर। और उसमें सब्जेक्ट डाला गया है कि सब्जेक्ट क्या है कि सैंक्शन ऑफ मैन पावर। सैंक्शन का मतलब होता है जो चीज अप्रूव हो गई हो, मतलब आप जिस पे आप एक ऑफिशियल एक्शन ले सकते हैं, मतलब ऑफिशियल कह सकते हैं, ऑफिशियल अप्रूवल। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ऑफिशियल अप्रूवल, जिसपे आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो सैंक्शन ऑफ मैन पावर ऑफ ESIC MC मारगांव एज पर ESIC HR नॉर्म्स जो कि रिक्रूटमेंट भेजी गई होंगी, मतलब उनको डिटेल भेजा गया होगा, उसके अकॉर्डिंग, डिटेल के अकॉर्डिंग इनको लिखा गया है लेटर कि हम क्या कर रहे हैं कि सर
आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे द अप्रूवल ऑफ, अप्रूवल दे रहे हैं डायरेक्टर जनरल, कौन, जनरल जो है वो क्या कर रहा है, आपका अप्रूवल दे रहा है कि एसआईसी फॉर द सैंक्शन ऑफ मैन पावर, जितने भी हमें मैन पावर चाहिए, किसके लिए, 200 कमीशनड बेड इन फॉर इन पेशेंट केयर, इन पेशेंट केयर के लिए अंडर वेरियस ब्रॉड स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एंड फॉर 20 बेड आईसीयूज के लिए जो भी हमें मैन पावर की जरूरत है उसके लिए हमें हम क्या कर रहे हैं, आपको अप्रूवल दे रहे हैं। एंड उसके लिए जो आपने, जो कि आपने जो लिस्ट हमें एज पर द डिटेल बिलो, जो आपने लिस्ट हमें प्रोवाइड की थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम इतने पोस्ट के लिए जो है अप्रूवल प्रोवाइड कर रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली इस वैकेंसी की अप्रूवल मिल गई है, लेकिन ये वैकेंसी अभी तक आउट नहीं हुई है, मतलब इतने पोस्ट पे जो है वो आपकी वैकेंसी आनी है, जिसमें आप यहाँ पे अगर देख लेंगे तो सबसे पहले है कि टीचिंग फैकल्टी के लिए प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एंड मेडिकल ट्यूटर डेमोस्ट्रेटर के लिए जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रही होगी, जिसमें एनेस्थेसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, और उसके बाद आपका माइक्रोबायोलॉजी, चेस्ट, डर्मेटोलॉजी, एनटी, आई मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, सर्जरी, साइकेट्री एंड डेंटल, इतने जो हैं वो इसके आगे भी हैं आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, एक्सीडेंट इमरजेंसी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, सबके लिए जो है वो आपकी वैकेंसी निकल चुकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है, तो हाँ, पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए भी वैकेंसी अप्रूव्ड हो चुकी है। पैरामेडिकल नर्सिंग के लिए जो वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है उसमें सबसे पहला है अदर स्टाफ फॉर आईसीयू एंड एनआईसीयू एंड पीआईसीयू, मतलब इन आईसीयू, पीआईसीयू और एनआईसीयू के लिए आपकी जो वैकेंसी अप्रूव्ड हुई है पैरामेडिकल की, उसमें सबसे पहला पोस्ट है ओटी असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, जिसमें आईसीयू के लिए 3 पोस्ट, एनआईसीयू और पीआईसीयू के लिए 3 पोस्ट है। ओटी टेक्नीशियन जो है वो 3 पोस्ट यहाँ पे, 3 पोस्ट यहाँ पे है। ओटी टेक्नीशियन, सीनियर ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट आईसीयू में 1 और एनआईसीयू पीआईसीयू में 1 है, मतलब टोटल 3 3 6 6 12 12 तो 14 पोस्ट जो है वो क्या हुई है, यहाँ के लिए आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू के लिए आपकी क्या हुई, अप्रूव्ड हुई है ओटी असिस्टेंट की। उसके आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एलाइड हेल्थ केयर एंड प्रोफेशंस में आपको मिल जाएगा कि ओटी असिस्टेंट की भी वैकेंसी है जो कि 12 है। ओटी असिस्टेंट की कितनी है वैकेंसी, 12। इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन की 3 है, सीनियर ओटी टेक्नीशियन की 1 है। प्लास्टर असिस्टेंट की भी पोस्ट आई है, प्लास्टर टेक्नीशियन की पोस्ट आई है, ड्रेसर की पोस्ट आई है, सीएसएसडी की असिस्टेंट की, सीएसएसडी टेक्नीशियन की पोस्ट अप्रूव्ड हुई है, सीनियर सीएसआर टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और सीनियर ईसीजी टेक्नीशियन। इसके अलावा आपको यहाँ पे सीनियर ईसीजी के अलावा जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी जेएमएलटी जिसको बोलते हैं उसकी पोस्ट 23 एंड ऑल्सो मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, टेक्निकल ऑफिसर एमएलटी सीनियर लैब टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, जूनियर रेडियोग्राफर की 8 पोस्ट, रेडियोग्राफर की 3 पोस्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट रेडियोलॉजी 1, फिजियोथेरेपिस्ट की 1 पोस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 1 पोस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट की 1 पोस्ट। तो ऐसे ऐसे करके डेंटल हाइजीन, डेंटल मैकेनिक, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट, रेस्पिरेटरी लैब असिस्टेंट, डाइटिशियन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इतने सारे पोस्ट जो हैं, फार्मेसी ऑफिसर, सीनियर फार्मासिस्ट, इनकी इतनी सारी जो पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन की, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की, ये सारी पोस्ट जो हैं पैरामेडिकल में ये अप्रूव्ड हुई हैं। जो कि इसके अलावा आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ऑफिसर में आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ पोस्ट दिख रहा होगा, डीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एमएस, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, ये आपको यहाँ पे वहाँ पे एकेडमिक में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेशन नॉन मेडिकल एसएसओ में आपको यहाँ पे यूडीसी और एलडीसी और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये सब आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगे, स्टेनोग्राफर के, मल्टीटास्किंग स्टाफ के। तो यहाँ पे इतने पोस्ट हैं। यहाँ पे आपको नर्सिंग के मिल जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ में नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इसके अलावा असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा चीफ हॉस्पिटल मैनेजर, आईटी मैनेजर, आईटी असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे के सारे जितने भी हॉस्पिटल में पोस्ट चाहिए होते हैं हॉस्पिटल को चलाने के लिए, वो सभी पोस्ट यहाँ पे अप्रूव्ड किए गए हैं और ये वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, डीन है उनको ये लेटर लिखा हुआ है, ये अप्रूवल दिया हुआ है, सर्कुलर भेजा हुआ है कि आप
इतने पोस्ट पे वैकेंसी निकाल सकते हैं, मतलब अप्रूवल मिल चुकी है लेकिन वैकेंसी अभी तक आउट नहीं हुई। वैकेंसी आने में थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है महीने दिन लग जाएँ, लेकिन एक चीज़ आपको रखनी है वो है तैयारी, क्योंकि वैकेंसी आज भी आ सकती है, मतलब कल भी आ सकती है, समय भी लग सकता है। लेकिन अगर वैकेंसी आ गई और उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी हम आ गई और हम निकाल लें, या फिर अभी अगर वैकेंसी आ जाए तो क्या कर लेंगे अगर आपकी तैयारी नहीं है तो? तो सबसे ज़रूरी क्या है? तैयारी करना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी आए और उस फॉर्म को आप अप्लाई करें, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे, मतलब ये है कि एग्ज़ाम में आप सिर्फ़ एग्ज़ाम देने जाते हैं। उसके लिए फॉर्म आ जाएगा, एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं तो एग्ज़ाम देके फ़ायदा क्या है? तो आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप क्या करें, तैयारी करें, तैयारी पे ध्यान दीजिए, तैयारी रखिए, फॉर्म कभी भी आएगा, कभी भी फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और उसको क्लियर कीजिए। तो बेसिकली तैयारी पे ध्यान ज़्यादा दीजिए। जब भी वैकेंसी आती है, रिक्रूटमेंट आएगी, फॉर्म अप्लाई होने को आएगा, हम आपको अपडेट करेंगे। अपडेट आपको कहीं न कहीं से मिल ही जाएगी, वो तो मिल जाएगा, कन्फर्म है। तो फिलहाल अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कब आएगी वैकेंसी, आएगी, नहीं आएगी। आएगी, समय लग सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू सो मच।